सभी समाजवादी पदाधिकारियों के दबाव से ये जातीय जनगणना करवा रही है सरकार। देखिए, युवाओं की सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है रोज़गार। 2014 के अंदर तो मोदी सरकार ने कहा था कि हमारी डबल इंजन की सरकार होगी, 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरी। अब आप 7 लाख नौकरी देकर 20 करोड़ नौकरी, करोड़ों में रोजगार, बेरोजगार लोग फिर रहे हैं। हम लोग की मांग यही है कि छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए ताकि युवा जो हैं अपना मुद्दा उठा सकें। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज छात्र सभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की अखिलेश जी ने और 2027 के चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जिनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा मैम आपका? जी, मेरा नाम है रमा यादव। मैं बलिया से हूँ और फिफना विधानसभा पड़ता है हमारा। आज हम लोग की छात्र सभा की मीटिंग थी। मैं छात्र सभा की राष्ट्रीय सचिव भी हूँ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व उपाध्यक्ष प्रत्याशी भी रह चुकी हूँ। और ऐसा हम लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार आज हम लोगों की सभी उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारियों की आज मीटिंग थी और इस मीटिंग में हम लोगों ने ये प्रण किया है कि सभी लोगों को एकजुट होकर और आने वाले 2027 में पीडीए की सरकार बनानी है। पीडीए की सरकार बनानी है। आप लोग छात्र हैं, लगातार अभी आंदोलन भी चल रहा है। छात्र आप रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, पिछले 6-7 सालों से वहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय में 2012 से चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो क्या छात्र जो राजनीति है, छात्र राजनीति में कैसे आएंगे? क्या चुनाव को लेकर के कोई बातचीत हुई है? जी, देखिए, पहले मैं बताना चाहती हूँ कि 2018 में जो सिचुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का माहौल रहा है छात्र संघ का, और मैं उसी छात्र संघ 2018 में माननीय अमित शाह जी का जब उनका काफिला आया इलाहाबाद में, मैंने उनका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया। हमारी मांगें थी, छात्र संघ के जो भी मांगें होती हैं, हमारी मांगें थी जो आए दिन लड़कियों के ऊपर ये बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर मैंने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया, उनके काफिला को रोका। यही सरकार जो बीजेपी की सरकार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, अगर यही देश की बेटियां या प्रदेश की बेटियां अपने हकूक़ के लिए सड़कों पे आती हैं तो ये सरकार मुकदमे ठोककर, वो भी देशद्रोह जैसे मुकदमों को ठोककर और जेल में 1 महीने जेल में भेजने का काम करती है। जातीय जनगणना को लेकर के सरकार लगातार वाहवाही लूट रही है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी के लोग उनको श्रेय दे रहे हैं। क्या लगता है कि जातीय जनगणना सरकार दबाव में करा रही है या फिर वाकई उनकी मंशा थी? देखिए, ये कहीं ना कहीं हमारे समाजवादी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनके और सभी समाजवादी पदाधिकारियों के दबाव से ये जातीय जनगणना करवा रही है सरकार। चलिए, तो और भी हमारे साथ। मैम, क्या नाम होगा आपका? दुर्गा शर्मा, छात्र सभा से राष्ट्रीय सचिव हूँ मैं। जी बताइए। दुर्गा जी, सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि आज बैठक हुई है, 2027 में चुनाव हैं, सरकार लगातार छात्रों को लेकर के मुद्दे उठा रही है, नौकरियां आज वितरित की जा रही हैं, तो क्या लगता है जो सबसे अहम मुद्दा है रोजगार, सरकार उस पर कितना खरी उतरी है? आपको लग रहा है कि नौकरियां वितरित की जा रही हैं? मुझे तो नहीं लगता। और उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत के नौजवान से आप पूछिएगा इस बात के लिए, तो हो सकता है जितनी बेरोजगारी इस समय है, शायद ही इतनी बेरोजगारी कभी रही होगी। और सपा की सरकार आएगी, पीडीए की सरकार आएगी तो नौजवान भी सुरक्षित होगा, नौजवान को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी स्टूडेंट्स के लिए, और मैं यही कहूँगी कि खुशहाली दोबारा से उत्तर प्रदेश के अंदर आएगी। अच्छा, जातीय जनगणना को लेकर के सरकार लगातार कह रही है कि जातीय जनगणना होगी, आपको भरोसा है जातीय जनगणना वाकई होगी? देखिए, मैं एक बात कहूँ, जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी जो बातें हैं ना, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। मंच से खड़े होकर बातें करना बड़ी बात नहीं है। आप तो सपा को देखिएगा ना कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं उसको पूरा करते हैं, तो ऐसा बनिए ना। और मैं तो यही कहूँगी, प्रधानमंत्री जी जो है ना वो 56 इंच का सीना दिखाते हैं, लेकिन उनकी 56 पैसे की भी जुबान नहीं है। हमें उनकी बातों पर विश्वास नहीं है और पूरी भारत की जनता को भी अब किसी भी प्रकार का कोई भरोसा उन लोगों पर रहा नहीं। 2027 के चुनाव में युवाओं के क्या मांग है, युवाओं के क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, युवाओं की सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है रोज़गार। जिस तरीके से, क्योंकि जब रोज़गार मिलेगा तो क्राइम जो होगा वो ख़त्म होगा,
जब बेरोज़गारी बढ़ती है तो क्राइम को बढ़ावा दिया जाता है। तो अगर आप क्राइम को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रोज़गार देना होगा, शिक्षा देनी होगी। और मैं तो यही कहूँगी कि आप शिक्षा फ्री कीजिए। हमारे नेताजी का नारा था, परम आदरणीय पूजनीय नेताजी का नारा था, दवाई शिक्षा फ्री हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो। चलिए मैम, क्या नाम होगा आपका? दीपा यादव। मैम, जो आज मुद्दे हैं, कई सारे मुद्दे हैं, खास करके छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर के आप लोग छात्र हैं, क्या मांग रही है आपकी? हम लोग की मांग यही है कि छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए ताकि युवा जो हैं अपना मुद्दा उठा सकें, वहाँ पे अपनी चीज़ों को रख सकें। इस तरह से दबा के रखें युवाओं को कि जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी कॉलेज में रहते हैं, जो भी कुछ होता है शासन प्रशासन कोई सुनता नहीं है, वहाँ दबाने का एक तरह से ये राजनीति को जो शोषित वंचित और जो गरीब छात्र थे जो वहाँ से उभर के निकलते थे, अपनी राजनीति की शुरुआत करते थे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको खत्म करना चाहती है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज छात्रों को लेकर के बैठक हुई, लगातार बैठकों का दौर जारी है, क्या आप लोगों के साथ बातचीत हुई? 27 के चुनाव को लेकर रणनीति बन रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दिशा निर्देश मिल रहा है युवाओं को कि कैसे गांव-गांव तक जाना है, पीडीए की बात को पहुंचाना है, गरीब नौजवानों किसानों की बात करनी है और देश में जो बेरोजगारी फैल रही है उसके विषय में बताना है, लोगों को जागरूक करना है और 27 में सरकार बनाने की रणनीति पर विचार विमर्श हो रहा है। अच्छा, 27 में सरकार बनाने को लेकर के बातचीत हो रही है, मगर सरकार जो वर्तमान सरकार है वो तो छात्रों को नौकरी दे रही है, कैसे सुनेंगे आपकी बात? कहाँ दे रही है नौकरी? आज ही नियुक्ति पत्र रोजाना पेपर लीक हो रहे हैं, आपने सुना नहीं? छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, इलाहाबाद से लेके हर शहर में आंदोलन हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियों की कोई पता नहीं है कि लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हैं और 10-5 हज़ार नौकरी देकर वो क्या उनका कैसे पेट भर देंगे? 2027 में हम बदलाव देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी सत्ता के साथ आएगी और जितने भी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगार हैं उन सबको नौकरी देने का काम करेगी और उससे अलग किसानों की और युवाओं की और जितनी भी समस्याएं इस प्रदेश के अंदर उन सबको खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अच्छा, पीडीए की बात हो रही है, पीडीए में छात्र हैं क्या कहीं? पीडीए का मतलब ये नहीं है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पीडीए का मतलब है जो शोषित है समाज का हर वो वर्ग जो शोषित है इस सरकार के द्वारा, वो सब छात्र है, नौजवान हैं, सब उसके अंदर आते हैं। और समाजवादी पार्टी नौजवानों की, किसानों की, बेरोजगारों की, सबकी आवाज़ उठा रही है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार से आज तानाशाही की सरकार चल रही है, उसके पास कोई काम नहीं है, ना कोई ऐसे नए प्रोजेक्ट ला रही है जिससे रोजगार के अवसर पैदा हों, कुछ नहीं हो रहा है। कोई प्रोजेक्ट नहीं ला रही सरकार, कह रही 7.5 लाख नौकरियां दिए हैं, उसके बाद जो है नियुक्ति पत्र आज भी बट रहे हैं 400, आप कैसे कह सकते हैं? जब केंद्र के अंदर सरकार आई थी, मोदी सरकार, भाजपा की सरकार आई थी केंद्र के अंदर 2014 के अंदर, तो मोदी सरकार ने कहा था कि हमारी डबल इंजन की सरकार होगी, 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरी, अब आप 7 लाख नौकरी देकर 20 करोड़ नौकरी, करोड़ों में बेरोजगार लोग फिर रहे हैं। एक कोई भर्ती होती है, एक भर्ती आज निकलती है, उसे कई साल लग जाते हैं पूरी होने में, वो पूरी नहीं हो पाती है। आप इतनी सारी ARO, पीछे आपने देखी होंगी लेखपाल की इतनी सारी भर्तियाँ थी, सब कैंसिल हो गई। बहुत सारे पेपर लीक हो जाते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं। लोग जितने भी छात्र हैं, नौजवान हैं, वो धक्के खाते हैं, कभी इस शहर में कभी उस शहर में, कोई बसों से जाता है, कोई उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं होती है, कोई ट्रेनों से जाता है लेकिन उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं होती, वो जाते हैं, वहाँ जाके पता लगता है कि पेपर लीक हो गया था इसलिए पेपर कैंसिल हो गया। तो आप बताइए, छोटी मोटी नौकरी देके, थोड़ी बहुत नौकरी देके वो कैसे सरकार कह सकती है? बेरोजगारी तो बहुत बड़ी है ना, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अच्छा, छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या बातचीत हुई आप लोगों के बीच में इसमें? अभी इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन सरकार बनेगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये संदेश दिया है कि छात्रों की जो भी जरूरी समस्याएं हैं, छात्र संघ हो गया या और अन्य मुद्दे हो गए, बेरोजगारी हो गया, नौकरी हो गया, उस पर वो पूरा अमली जामा पहनाएंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम विजय यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी छात्र सभा उत्तर प्रदेश। प्रदेश सचिव जी, आज आप लोगों की बैठक हुई, 2027 को लेकर के नौजवानों के कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी? देखिए, सब नौजवानों का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी के सबसे ये आलम है उत्तर प्रदेश में 45 सालों देश ने रिकॉर्ड तोड़ी, 45 साल से सबसे बड़ी ज़्यादा बेरोजगारी है, इसलिए सबसे बड़ा नौजवान का मुद्दा है बेरोजगारी। और हम सब छात्र नेता चाहती छात्र संघ बहाल हो। आज जिस तरह की शिक्षा महंगीकरण हो रही, निजीकरण शिक्षा का हो रहा है, उसके खिलाफ में समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है 2027 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। अच्छा, आप युवा हैं, पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद जो है भारत ने विरोधी कार्रवाई की,
मतलब उनके ऊपर कार्यवाही की, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जैसा कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि पहलगांव में हम केंद्र सरकार के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी जो फैसला ले हम उनके साथ में है, जो हमला करे हम भारतीय जनता पार्टी सेना के साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। जाति जनगणना का सवाल आ रहा है, जाति जनगणना को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं, सरकार मांग गई है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जाति जनगणना हमारे श्रद्धेय कपूर सिंह शरद यादव जैसे लेकर लालू जी, मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा जाति जनगणना का मांग उठाई है। जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब हमें ये पता चल जाएगा हमारे किस समाज के लोग कितने लोग हैं, हमारी जाति जनगणना जाति के हिसाब से उनके पास हक और सम्मान मिल जाएगा। इसलिए जो विपक्ष हमेशा से मांग करता है आज जाति जनगणना होना चाहिए, सरकार ने जो फैसला लिया ये विपक्ष के दबाव में लिया है, क्योंकि विपक्ष ने 2024 में जिस तरीके से जाति जनगणना विपक्ष ने मुद्दे उठाए और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से सफाया हुआ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी डर के कारण कि 2027 में हमारे उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से सफाया नहीं हो जाए, इसी कारण जाति जनगणना दबाव में आकर विपक्ष के दबाव में आकर जाति जनगणना करा रही है। सबसे बड़ी विपक्ष की जीत है। योगी तो कह रहे हैं कि हम दोबारा नहीं तिबारा फिर से आ रहे हैं। इनके नेताओं की बातें तो कहते 2024 में 80 80 सीट जीत जाएंगे। आप बताइए, उत्तर प्रदेश जनता ने सबक सिखाने का काम किया, 80 में 37 सीटें जिताने 32 सीटें लाकर छोड़ दी इनको। अब की बार उत्तर प्रदेश 2027 में पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। चलिए, तो और भी लोग हैं यहाँ पर, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम होगा आपका? इधर आ जाइएगा। मेरा नाम आदित्य है। आदित्य जी, आज आप लोगों की बैठक हुई छात्रों की, किन किन मुद्दों पे बातचीत हुई? मुद्दों पे मेन मुद्दा था 2027 में कैसे हम लोग के सुझाव मांगे गए थे बेसिकली, किस तरह से हम 2027 में पीडीए को इम्प्लीमेंट करते हुए सरकार कैसे लाएं, क्योंकि जब तक हम सरकार में नहीं होंगे तब तक हमारी योजनाएं लागू नहीं होंगी, तब तक हमारे जो पीडीए जो हमारे बहुजन समाज है उसको फ़ायदा नहीं होगा। आज टारगेट करके बहुजन समाज को, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो थाने हो, चाहे कोई भी सरकारी दफ्तर हो, वहाँ से उनको एलिमिनेट किया जा रहा है, उनको टारगेट करके निकाला जा रहा है। उनको या तो ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि रिजर्वेशन होने के बावजूद भी वो पहुँच ना पाएँ, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एनएफएस लगा दिया जाए, या तो जो पीएचडी की पॉलिसी होती थी पहले कि 30% वेटेज होता था इंटरव्यू का, उसको बढ़ा के 70 कर दिया गया कि उनके लोग जो पहले थे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं वो आपकी एंट्री करना ही नहीं देंगे। जब आप पढ़ने पढ़ाने वाली जगह में पहुँचेंगे ही नहीं तो आप समाज को और देश की पॉलिसी बनाने में आपका हिस्सा रहेगा ही नहीं। तो इसको लेके हम इसको कैसे टैकल करना है, 2027 में सरकार लानी है, इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ काफ़ी हम लोग सुझाव दिए और वार्ता हुई। चलिए, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम शैलेंद्र यादव है। मैं समाजवादी छात्र सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ फैकल्टी का छात्र हूँ। आज जैसा कि हमारे पीडीए महानायक माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी छात्र सभा की एक बैठक बुलाई हुई थी और उस बैठक का एक संदेश था उनको कि आने वाले 2027 के चुनाव में जो पीडीए का उन्होंने नारा दिया था, जिस पीडीए के नारे के तहत 2024 में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को उत्तर प्रदेश की धरती पर रोक दिया, उसी प्रकार आज हम लोग ये रणनीति बनाने के लिए यहाँ आए थे कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के में भारतीय जनता पार्टी के सरकार को यहाँ से विदाई करके जो बाबा साहब हैं, जो उनके बाबा हैं, वो गोरखनाथ मंदिर उनको भेजने का काम पीडीए समाज के लोग करेंगे। और इसी के साथ हम लोग आज समाजवादी छात्र सभा के लोगों ने, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बैठकर मन बना लिया है 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए महानायक अखिलेश यादव जी को सीएम बनाएंगे। अच्छा, जाति जनगणना सरकार करवा रही है, कैसे देखते हैं आप? जाति जनगणना आज बता दें 5000 सालों में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो आज भी समाज की मुख्य धारा में नहीं है, डेवलपमेंट की मुख्य धारा में नहीं है। अगर जाति जनगणना होगा तो उनकी सही आंकड़ा प्रस्तुत होगा, जब सही आंकड़ा प्रस्तुत होगा तो उनको सही आरक्षण मिलेगा, सही शिक्षा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उनका बेहतर भविष्य होगा, वो समाज की मुख्य धारा में आएंगे। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है, क्योंकि जो देश जातियों के नाम पे जाना जाता हो, जो समाज जातियों में बटा हो, वहाँ पे जाति जनगणना होना जरूरी है, तभी उस समाज के साथ, उस जाति के साथ न्याय होगा। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम आकाश यादव राजवीर है जी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हैं हम। बताइए क्या किन मुद्दों पे आज बातचीत हुई आप लोगों? आज जो ये छात्र सभा की बैठक हुई थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने बुलाई थी, जो ये बैठक हुई थी, इसमें तमाम मुद्दों पे बात हुई। जैसे कि हम लोग रणनीति बना रहे हैं 2027 का गूंज बज चुकी, मतलब हुंकार भर दिया गया है। उसमें हम लोग की ये नीतियाँ हैं कि हम लोग बूथ स्तर से लेकर एक बड़े स्तर तक
अपनी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। पीडीए की जो भी नीतियां हैं, हर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जो भी हैं, पीडीए के अंतर्गत जितने भी लोग हैं, पीड़ित दर पीड़ित, सबको हम लोग बताएं अपनी नीतियों को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्य बताएं, उनका संदेश पहुंचाएं। 27 में हम लोग मजबूती तरीके से, जैसे हम लोगों ने 24 में एक नया परिणाम दिया, उसी तरीके से हम लोग हिस्टोरिकल जीत के तहत हम लोग 27 में सरकार बनाएंगे। और हम लोगों ने जैसे यूनिवर्सिटियों में देखा होगा, छात्र संघ बैन कर दिया। इस भारतीय जनता पार्टी ने, जो गूंगी लंगड़ी बहरी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों को पेट पे लात मारने का काम किया, किसानों को पेट पे लात मारने का काम किया। इसमें नौजवान, किसान, छात्र, छात्रा सभी परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि थाने में कितनी कस्टोडियल डेथ हो रही हैं, कितनी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, कितने गलत कार्य हो रहे हैं इस सरकार में। हम उन सब नीतियों का घोर विरोध करते हैं। हम लोग उन सब चीज़ों को जागरूक करके जन जन तक, गांव गांव तक, कस्बे कस्बे जाके हम लोग सबको जागरूक करेंगे और 27 में बढ़िया परिणाम लाके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से निकाल फेंकेंगे और हम लोग अपने पीडीए के महानायक माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार बनाएंगे, जिनके नेतृत्व में आगे हम लोग और अच्छा कार्य करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश एक बुलंद उत्तर प्रदेश की राह पे चले। अशोक पटेल, मैं प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी छात्र सभा में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी अशोक जी, क्या क्या मुद्दे हैं 2027 को लेकर के? छात्रों की क्या अपने मुद्दे हैं? किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि देश का जो दिशा और प्रगति अगर कोई तय कर सकता है तो वो किसान और छात्र ही तय कर सकते हैं। और इसमें छात्र, नौजवान, किसान और जितने भी लोग रहे हैं, ये भाजपा सरकार में सभी पीड़ित रहे हैं। सब लोग परेशान हैं और यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भाजपा सरकार जाए, क्योंकि भाजपा सरकार जाएगा तभी रोजगार मिलेगा, तभी लोगों का शोषण होना बंद करेगा। अभी देखिए, आए दिनों में कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार, अत्याचार दलितों पर हो रहा है। कोई काम नहीं करने पर उसे जो है जिंदा जला दिया जाता है। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार और अत्याचार तो जो समझ लीजिए बहुत चरम सीमा पर है। आप दलितों की बात कर रहे हैं, आप दलितों की बात कर रहे हैं, वहीं मायावती जी कहती हैं कि 1995 तो दलितों के ऊपर हुई थी। वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, इसलिए सभी दलित, पिछड़े, बैकवर्ड सभी लोग जितने लोग हैं, वो जितने भी पीड़ित लोग हैं, हम लोगों के बीच में। और ये जातीय जनगणना हो, इसके लिए बहुत बहुत मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये एकदम निष्पक्ष, जो सही मायने में है, उस तरीके की अगर जातीय जनगणना होगा तो वास्तव में देश का भला होगा, कल्याण होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दे, ये विपक्ष ने, हमारे माननीय नेताजी, ये मुलायम सिंह यादव जी का सपना था और माननीय मुलायम सिंह यादव ने ही बहुत समय पहले से ये सब जो है आवाज़ उठाया था। माननीय हमारे नेताजी अखिलेश यादव जी ने ही ये जो है आवाज़ सदन में उठाया है और इसके सामने जो है सरकार को नतमस्तक होना पड़ा है, इसलिए वो जातीय जनगणना का ऐलान किया है। तो ये थे समाजवादी पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता, आप देख रहे हैं जैसा कि इनका यही मानना है कि छात्रों के हितों की बात सरकार को करना चाहिए। छात्र संघ चुनाव काफ़ी लंबे समय से नहीं हो रहे हैं, छात्र संघ चुनाव की बहाली होनी चाहिए और 2027 में जो नौकरियों का वादा किया था सरकार ने, नौकरी देने का वादा किया था। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था। अगर वो नौकरियों का वादा जो इन्होंने किया था उनको भी पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आने वाले 2027 में इनका मानना है कि ये मजबूती से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अब तो देखने वाली बात होगी कि 2027 में क्या होता है। फिलहाल इनका यही कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।